Hello everyone, myself Dr. Mohammad Zahid, PG scholar in यूनानी मेडिसिन। हम सब जानते हैं और हमारा जो डेली लाइफ एक्टिविटी होता है वो बहुत ज़्यादा सही नहीं है। हमारी जो डाइटरी हैबिट्स है वो भी बहुत प्रॉपर नहीं है, यानी कि हमारे खान पान और हमारी जो डेली की एक्टिविटीज़ है वो हेल्दी नहीं है। हम जनरल एक्सरसाइजेस को या फिर जनरल एक्सरसाइज के प्रेफरेंस को थ्रू मॉर्निंग वॉक वगैरह इन सब पे ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं, जिसकी वजह से ज़्यादातर जो है जो एडल्ट्स हैं या फिर यंगर एडल्ट्स जो हैं उसमें एक डिजीज़ कंडीशन जो है वो मोस्ट कॉमनली देखी जा रही है। या फिर सबसे बड़ी बात है कि कौन सा ऐसा डिजीज़ कंडीशन है जो अभी के लाइफ स्टाइल में, यानी कि अनहेल्दी लाइफ स्टाइल की वजह से या फिर सेडेंटरी लाइफ स्टाइल की वजह से या इम्प्रॉपर डाइटरी हैबिट्स की वजह से जो है वो डिजीज़ कंडीशन देखने को मिलती है। एक बीमारी की हालत है, एक डिजीज़ कंडीशन है जो मोस्ट कॉमनली जो यंगर एडल्ट्स में देखी जा रही है, वो है पाइल्स की। पाइल्स जिसे यूनानी में बवासीर कहा जाता है और हेमोरॉयड। दरअसल ये एक ऐसी बीमारी है, जैसे कि यूनानी लिटरेचर में जिसके बारे में बात की गई है वो कि जो रेक्टम है थ्रू एनल कैनाल, यानी एनल कैनाल का जो एरिया है वहाँ पे जो जितने भी वेनस प्लेक्सेस होते हैं, यानी कि जो वहाँ पे वेन्स का जो गुच्छा होता है उसमें इन्फ्लेमेशन पता चलने लगता है, वो स्वेल कर जाती है, इन्फ्लेम कर जाती हैं और उसमें एक्यूमुलेशन जो होता है यानी कि खून जमा हो जाता है और जिसकी वजह से वहाँ पे दर्द का एहसास होता है। तो दरअसल बवासीर जो है यानी कि हेमोरॉयड जो है या फिर पाइल्स जो है वो एक ऐसा डिजीज़ कंडीशन है जो इंटरनल या एक्सटर्नल जो वेनस प्लेक्सेस होते हैं जो एनल कैनाल के एरिया में, उसमें जो कंजेशन हो जाता है जिसकी वजह से ये डिजीज़ कंडीशन ये डिजीज़ कंडीशन डेवलप होता है। दरअसल यूनानी सिस्टम में इस डिजीज़ कंडीशन को, बवासीर को जो है उसको डिफरेंट क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया के बेसिस पे बांटा गया है। एक क्राइटेरिया होता है जिसके बेसिस पे ये बांटी गई है, वो है कि जो पाइल्स का जो मैसेज होते हैं यानी कि जो मस्सा होता है उसका स्ट्रक्चर कैसा है, यानी कि उसके बेसिस पे जैसे कि कुछ मस्से जो होते हैं, कुछ पाइल मासेज जो होते हैं वो चने के जैसे दिखते हैं, कुछ जो होते हैं वो अंगूर के जैसे उनका जो शेप होता है, और कुछ ऐसे पाइल मासेज होते हैं जिनका जो स्ट्रक्चर होता है, जिनका शेप होता है वो शहतूत यानी मलबरी के जैसा देखते हैं। इस बेसिस पे, इन तरह के स्ट्रक्चर्स के बेसिस पे उसे क्लासिफाई किया गया। एक क्लासिफिकेशन का अप्रोच था कि जो पाइल्स है यानी कि जो पाइल मासेज हैं या फिर जो ब्लीडिंग हो सकते हैं, यानी कि जैसे ब्लीडिंग हो, और कुछ जो होते हैं वो नॉन ब्लीडिंग होते हैं, यानी ब्लीडिंग एंड नॉन ब्लीडिंग टाइप के बेसिस पर भी इसे क्लासिफाई किया गया। एक अप्रोच था यूनानी सिस्टम में कि क्या वो एक्सटर्नल पाइल्स हैं या फिर इंटरनल हैं, यानी कि जो बवासीर के जो मस्से होते हैं, जो पाइल मासेज होते हैं, क्या वो एनस के सरफेस से जुड़े हुए पार्ट होते हैं या फिर उसके इंटरनल जो एनल कैनाल का एरिया होता है उसके इंटरनल में पाए जाने वाले पार्ट होते हैं। इस बेसिस पे उसे क्लासिफाई की गई। सबसे ज़रूरी बात है कि इस तरह के मस्से के डेवलपमेंट में, यानी जो पाइल मासेस डेवलप होते हैं उसकी वजह, या फिर जो वेन्स जो होते हैं एनल कैनाल के रीजन में जो वेन्स होते हैं वो क्यों स्वेल कर जाते हैं, क्यों उनमें इन्फ्लेमेशन होता है, या फिर जो ब्लड का एक्यूमुलेशन जो होता है यानी खून उसमें आके कैसे जमा हो जाते हैं, इसकी क्या वजह बताई गई है यूनानी लिटरेचर में। तो मोस्ट कॉमन जो इसकी वजह है, जो ज़्यादातर जो इसकी वजह है जो नॉर्मली बताई जाती है यूनानी लिटरेचर में, वो है कि जो ड्राई फीकल मैटर होता है, यानी कि एनल कैनाल के रीजन में या फिर रेक्टम टू एनल कैनाल के रीजन में जो ड्राई फीकल मैटर होता है जिसकी वजह क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन है, उसकी वजह से वहाँ पे पाए जाने वाले जितने भी वेनस स्ट्रक्चर्स होते हैं वो रेगुलर वे में इरिटेट होते हैं और वो वहाँ स्वेलिंग पता चलती है और ब्लड का एक्यूमुलेशन भी उस पाइल मासेस में उसमें शुरू हो जाता है। कि जो एक वजह इंटेस्टाइनल इरिटेंट्स होते हैं, इंटेस्टाइनल इरिटेंट्स कुछ ऐसे एक्सटर्नल मटेरियल होते हैं, जब कुछ इरिटेंट्स जब पास करते हैं तो उसकी वजह से भी जो वेनस के स्ट्रक्चर्स होते हैं, वेन्स जो होते हैं वो स्वेल कर जाते हैं, इन्फ्लेम कर जाते हैं, यानी कि जो कॉज है, यानी कि क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन या फिर इंटेस्टाइनल इरिटेंट्स का जो कारण होता है उसको एग्रेवेट करने के लिए जो कुछ हमारी डेली एक्टिविटीज़ होती है उसको प्रेफर करती है। जैसे कि जो हमारी सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है, यानी आराम तलबी की जो हमारी ज़िंदगी है, वो चीज़ें जो है वो इन चीज़ों को एग्रेवेट करती है, बढ़ाने का काम करती हैं। उसके बाद जो हमारा डाइटरी हैबिट्स है, यानी इम्प्रॉपर या अनहाइजेनिक डाइटरी हैबिट्स, यानी कि हम ज़्यादातर जो प्रोसेस फूड खाते हैं या फिर जो हाई कैलोरीज डाइट लेते हैं, हमारे डाइट्स में फाइबर का नहीं होना, उसके बाद बहुत ज़्यादा मसाले का यूज़ करना, ऑयल का यूज़ करना, या बहुत ज़्यादा मीट, मछली वगैरह का भी इस्तेमाल करना, जो है इन सबको जो है एक एग्रेवेटिंग फैक्टर के तौर पे बताया गया कि इस डिजीज़ कंडीशन के एग्रेवेट करने में, बढ़ाने में ये चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा मददगार होती हैं। एक बात आती है कि लंबे समय तक अगर प्रोफेशनल जो होते हैं जो हमेशा बैठे ही रहते हैं, वो चीज़ें जो है उस डिजीज़ कंडीशन को बढ़ने में मददगार होता है, खासकर उनके लिए जो इस डिजीज़ कंडीशन से सफ़र कर रहे हैं। उन्हें इन चीज़ों को ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि अगर इस तरह की एग्रेवेटिंग फैक्टर्स हैं या फिर इस तरह की डेली एक्टिविटीज़ उनकी है तो उन्हें चेंज करने की ज़रूरत है, उन्हें